उधर परिवहन विभाग में पुराने वाहनों को बैकलॉग कर उन्हें नए वाहनों पर आवंटित करने का बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। जयपुर आरटीओ प्रथम में इस फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ, जिसके तार सलुम्बर और झुंझुनू तक जुड़े हुए हैं। मामले में अब तक 3 डीटीओ निलंबित किए जा चुके हैं। बावजूद इसके फर्जीवाड़े में शामिल बड़े अफसरों पर कार्रवाई नहीं की गई है। ये रिपोर्ट देखिए। परिवहन विभाग में एक बार फिर से बड़े गड़बड़झाले का खुलासा हुआ। 2 साल पहले एसओजी ने अन्य राज्यों में पंजीकृत वाहनों को राजस्थान में पंजीकृत करने का बड़ा खेल पकड़ा था। ये मामला अभी शांत नहीं हो सका कि राजस्थान परिवहन विभाग के अफसरों का एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। यहाँ पुराने नष्ट हो चुके या फिर अप्रचलित वाहनों के नंबरों को बैकलॉग करके नए वाहनों पर आवंटित करने के फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। प्रकरण का खुलासा जयपुर आरटीओ प्रथम में हुआ था, लेकिन अब मामले में तार सलुम्बर और झुंझुनू तक जुड़ चुके हैं। परिवहन सचिव शुचि त्यागी ने इस सभी मामलों की जांच के आदेश दे दिए हैं। जयपुर में सर्वाधिक 2129 वाहनों का बैकलॉग हुआ। जयपुर में आरोपी बाबू सुरेश तनेजा और एक आईटी कर्मी को निलंबित किया गया। जोधपुर में बड़े स्तर पर फर्जी तरीके से वाहनों का बैकलॉग हुआ। जोधपुर में 1166 वाहनों का बैकलॉग किए जाने की जानकारी, तो वहीं श्रीगंगानगर में करीब 400 वाहनों का बैकलॉग किया गया। सवाई माधोपुर में 357, डूंगरपुर में 125 वाहनों का बैकलॉग हुआ। ब्यावर में 200 वाहनों का बैकलॉग होने की जानकारी। खेतड़ी में मात्र 1 वाहन के रिन्यूअल पर डीटीओ निलंबित, लेकिन जोधपुर, श्रीगंगानगर, बांसवाड़ा, सवाई माधोपुर में कार्रवाई नहीं हुई। इसके अलावा परिवहन विभाग के कई अन्य जिलों में फर्जी तरीके से वाहनों का बैकलॉग कर पुराने 3 डिजिट नंबरों को नए वाहनों पर आवंटित किया गया। चूँकि ये वाहन 3 नंबरों की श्रेणी के हैं, ऐसे में नए वाहन लेने वाले खरीदारों में ऐसे वाहनों का ज्यादा क्रेज रहता है। ये 3 डिजिट नंबर वाहन खरीदारों को हेरिटेज फील देते हैं। ऐसे में वाहन खरीदार इन नंबरों को लेने के लिए मनमाने पैसे देने को राजी हो जाते हैं और इसी का फायदा उठाते हुए परिवहन कार्मिकों ने एजेंट्स के साथ मिलकर ये फर्जीवाड़ा किया है। विभिन्न परिवहन कार्यालयों में कार्मिकों और एजेंट्स की मिलीभगत रही। ऐसे वाहनों का फर्जी तरीके से बैकलॉग किया गया जो नष्ट हो चुके। ऐसे वाहन जिनके मालिक ने लंबे समय तक गाड़ी का आरसी रिन्यू नहीं करवाया। ऐसे वाहनों का आरटीओ कार्यालय में फर्जी तरीके से बैकलॉग किया गया। नष्ट हो चुके वाहनों को कागजों में फिर से जिंदा किया गया और फिर इन नंबरों को नए खरीदे गए वाहन मालिकों को ट्रांसफर किया गया। एजेंट्स ने वाहन खरीदारों से मनमर्जी में लाखों रुपए वसूले। परिवहन विभाग ने हाल ही में झुंझुनू डीटीओ, निरीक्षक और मंत्रालय कर्मचारी को निलंबित किया। साथ ही खेतड़ी के कार्यवाहक डीटीओ को भी निलंबित किया गया है, जबकि खेतड़ी में मात्र 1 वाहन का ही पंजीयन नवीकरण किया गया था। बावजूद इसके खेतड़ी के कार्यवाहक डीटीओ को तो निलंबित कर दिया गया, लेकिन इस मामले में जिन जिला परिवहन कार्यालयों में बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा हुआ है, उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। गड़बड़झाले की इंतहा ये है कि बांसवाड़ा जैसे छोटे जिले में भी 84 वाहनों का बैकलॉग कर दिया गया और इनमें 2 दर्जन से ज्यादा की फाइलें अभी तक नहीं मिल सकी हैं। अब इन गड़बड़ियों को देखते हुए परिवहन मुख्यालय ने जांच शुरू कर दी है। अलग अलग जिलों से आरटीओ के जरिए रिपोर्ट मांगी गई है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इन गड़बड़ियों पर परिवहन मुख्यालय की तरफ से ठोस कदम उठाया जाएगा और इस मामले में अन्य जिलों के दोषी अधिकारियों कर्मचारियों को भी निलंबित किया जाएगा। कैमरा पर्सन राहुल के साथ काशीराम चौधरी, जी मीडिया, जयपुर।